कागज अपनी किस्मत से उड़ती है, कागज अपनी किस्मत से उड़ती है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे मगर काबिलियत जरूर साथ देती है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है, उसी क्रम में आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना आइसलैंड ऑफ इंडिया अर्थात भारत के द्वीप। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि भारत के जो द्वीप है वो कहाँ कहाँ स्थित है और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, लोकेशन और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी। ठीक है ना, चलिए तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग को पढ़ेंगे जो ये भारत के द्वीप, और भारत के द्वीप में पहले याद रखिएगा कि आइसलैंड होता क्या है, द्वीप। ठीक है ना बाबू, द्वीप होता क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, पानी में स्थल का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, द्वीप। पानी में स्थल का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है बाबू, द्वीप। अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि वह भाग, वह स्थलीय भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। वह स्थलीय भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग कहते हैं द्वीप। अब देखिए, अब स्थल होगा बीच में और चारों तरफ पानी होगा तो वो आप ये सोचेंगे केवल समुद्र में ही सर द्वीप होगा। काहे मतलब बाबू, नदी में नहीं हो सकता है क्या, झील में नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो द्वीप है ये नदी में भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है और झील में भी हो सकता है। समझ आए ना, इत्यादि इत्यादि जगहों पर हो सकता है। वह सारे का सारा जगह हो सकता है जहां पर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और बीच में उभरा हुआ भाग हो, ठीक है ना, या उठा हुआ भाग हो, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, द्वीप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम करें द्वीप की बात तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जानते हैं विश्व। अब देखिए, द्वीप दो प्रकार का हो सकता है, एक हम लोग का भारत वाला है, एक वर्ल्ड वाला द्वीप है। अब ऐसा तो नहीं बस भारत में द्वीप बनेगा, बहुत सारे विश्व में सागर महासागर हैं तो उन सब में भी तो द्वीप बनेगा ना। तो बनेगा तो जैसे में अगर हम बात करें तो आप लोग बता सकते हैं, अगर हम आपसे पूछना चाहे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर हम विश्व में बात करें तो कौन सा हो जाएगा बाबू, बताइएगा। ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है जो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है ना। अगर हम यही बात करें भारत का, अगर हम पूछे इंडिया का बता दीजिएगा, इंडिया अर्थात भारत का, तो इंडिया का आप लोग सबसे जानते हैं कौन है, माजुली। माजुली द्वीप। और ये माजुली जो द्वीप है बाबू ये कौन सा है, नदी द्वीप है। ये माजुली क्या है, नदी द्वीप है। नदी द्वीप मतलब समझते हैं, ये क्या बोलते हैं, माजुली जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो अवसाद लाया गया था उसी बीच में इकट्ठा हो गया और वो वहां पर स्थल बन गया। ठीक है ना बाबू, जब वहां पर स्थल बन गया और उसके चारों तरफ बगल अगल से नदी बह रही थी, ठीक है ना, तो वहां पर जो उभर गया वहां मिट्टी वाला भाग, तो इसलिए, और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है तो इसलिए क्या हो गया, ये द्वीप बन गया। तो अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो माजुली द्वीप है, और जो भारत का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। आगे अगर हम भरेंगे तो देखिएगा भारत के मुख्य द्वीप। देखिए, अगर भारत के अगर द्वीप की बात करें तो भारत में लगभग 10,000 से भी अधिक द्वीप है। कितने बाबू, 10,000 से अधिक द्वीप है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो अगर बांट दें इन द्वीपों को, हम अगर बांटना चाहे तो देखिए द्वीप कहाँ बनेगा, ये दो हमारे पास, ये बंगाल की खाड़ी हो सकती है और ये अरब सागर, यही दोनों जगह बन सकता है ना बाबू। और नदी में बनेगा तो फिर उसको हम लोग देख ही रहे हैं, गंगा और वो सब नदी, गंगा हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इन सब नदी से बनता है, इसको देख लेंगे अभी। ठीक है ना। लेकिन मेजर कहाँ पर बनेंगे, अधिक से अधिक द्वीप जहां पर बात करें, जैसे छोटा मोटा द्वीप तो एक 10,000 प्लस है। ठीक है ना। हम लोग को क्या है, मैक्सिमम कहाँ बन सकते हैं वो वाला देखना है, जो बड़ा बड़ा बने। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में बनेगा और अरब सागर में, दो जगह। ठीक है ना बाबू। तो अगर अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी द्वीप होगा कि नहीं, क्योंकि ये सब देखिएगा पानी से घिरा हुआ है, ये भी अंडमान निकोबार, ये सब, तो ये सभी के सभी क्या है, द्वीप है।
तो ध्यान दीजिएगा कि अगर भारत के द्वीप के मुख्य द्वीप की बात करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। एक होगा अरब सागर का, दूसरा होगा बे ऑफ बंगाल, इसको हम BOB लिखेंगे, ठीक है ना बाबू, बे ऑफ बंगाल अर्थात BOB। अब देखिए अरब सागर के जो द्वीप हैं वो 36 द्वीप है। अरब सागर में स्थित कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। और बे ऑफ बंगाल में कितने हैं बाबू? 572। हालांकि ये मुख्य बता रहे हैं, इससे भी अधिक हैं, लेकिन हम लोग को उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, जितना कि मतलब कि हम लोग जानते हैं अच्छे से दिखता है, ठीक है ना। तो ये 572 है BOB वाले में, ठीक है बाबू। अब देखिए अब द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं बे ऑफ बंगाल नीचे पड़ता है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पड़ता है बाबू? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी यही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें पिछले वीडियो में तो आप लोग ध्यान दिए होंगे तो हम पढ़ाए थे पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है ना। तो हिमालय पर्वत जो हम लोग के पास था इस तरह ऊपर से होते हुए नीचे से होते हुए इस तरह आते हुए नीचे आया था। तो ये जो हम लोग बंगाल की खाड़ी वाला जो पढ़ेंगे हम लोग द्वीप, ये कौन सा होगा? हिमालय पर्वत का ही भाग है, ठीक है बाबू, समझ में आया कि नहीं? हिमालय पर्वत का भाग है। और हिमालय पर्वत में कौन सा होगा? आराकान योमा पर्वत। हम लोग जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि आराकान योमा पर्वत क्यों कहा गया बाबू? क्योंकि हम जानते हैं इधर क्या है, म्यांमार है ना यहाँ पर। तो म्यांमार है तो म्यांमार को हम लोग हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? आराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हम लोग रख दिया आराकान योमा पर्वत, ठीक है ना। तो उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत आएगा कौन कौन? बे ऑफ बंगाल के जैसे में बात करें तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। और उसके बाद न्यू मोर द्वीप समूह और उसके बाद व्हीलर द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? ये तीन चीजें आ जाएंगी बे ऑफ बंगाल के लगभग में। और सारे हैं, मुख्य जो बड़ा है उसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह तो 572 द्वीप है तो सबको तो बता नहीं सकते, जो मुख्य है पेपर की दृष्टि से देखते हुए उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अरब सागर में देखिएगा यहाँ पर 36 गो द्वीप है, ठीक है ना। और ये कैसे निर्माण हुआ इसका? अरब सागर वाले का ये प्रवाल भित्ति के द्वारा इसका निर्माण हुआ। अब प्रवाल भित्ति क्या होता है? एक मूंगा जीव होता है, जो समुद्री जीव होता है, घेंघा टाइप का, ठीक है ना बाबू। घेंघा देखे हैं कि नहीं आप लोग? उसी घेंघा टाइप का होता है। और इसको क्या बोलते हैं? जब ये मर जाता है इसको तो इसी के कंकाल के द्वारा जो इकट्ठा हो गया तो एक ऊंचा हो जाएगा कि नहीं, टीला टाइप का। तो वही जो ऊंचा हो गया टीला टाइप का, तो वहीं पर ऊंचाई हो गई तो वहां पर मतलब स्थल टाइप का बन गया। तो इसलिए इसे कहा गया प्रवाल भित्ति, यानी मूंगा जीव के द्वारा ये क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये याद रखिएगा अरब सागर में कौन कौन से द्वीप स्थित है? मेजर द्वीप की बात करें तो देखिए लक्षद्वीप है और मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक है ना बाबू। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि अब ये क्या बोलते हैं कि द्वीप मैप में कहाँ कहाँ लोकेशन है और कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है ना बाबू। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह देखिए हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना। इधर देखिए अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हमने कहा था कि द्वीप किससे भी बन सकता है? द्वीप नदी के द्वारा भी तो बन सकता है। तो देखिएगा यहाँ से होते हुए, यहाँ से इस तरह होते हुए ब्रह्मपुत्रा नदी आती है ना, और यहाँ पर आके गिर जाती है, समझ आए कि नहीं? कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से आती है। तो यहाँ पर कौन कौन सा राज्य पड़ता है? असम। ये असम में कौन सा द्वीप पड़ता है बताइएगा? असम में माजुली द्वीप पड़ता है। और ये कौन सा द्वीप है? नदी द्वीप, समझ आए कि नहीं? नदी द्वीप है कि नहीं बाबू? है ना, बिल्कुल। तो ये नदियों के द्वारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये जो कि ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। अब उसी इसके के बाद अगर नीचे आएंगे तो देखिएगा न्यू मोर द्वीप पड़ता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए न्यू मोर द्वीप जो है ना, ये कहाँ पर है? देखिए गंगा नदी इधर से बहती हुई आती है, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी। यहाँ पर जो मोहाना पड़ता है यहीं पर कौन सा? उन दोनों के देखिए पहले याद रखिएगा कि द्वीप कैसे बनता है। अब याद रखिए, अब देखिए नदियों द्वारा जो कटा हुआ भाग है, अपशिष्ट पदार्थ जो आता है, समझ आए ना? इसका मतलब समझते हैं ना कि जो उसे जैसे पहाड़ में से आ रही है मिट्टी, रेत जो आता है, बालू, वो सभी आकर इकट्ठा हो जाता है तो एक स्थल का निर्माण कर देता है बाबू, ठीक है ना। तो वहां पर जो स्थल हो गया उभर गया और उसके आसपास से क्या होगा? पानी बहेगा, लेकिन बीच वाले पल्ले ऊपर नहीं जा पाएगा, समझ आए ना। तो वही क्या हो गया? द्वीप हो गया। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी आई और इधर से आई कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी। तो यहाँ पर भी एक क्या कर दिया? द्वीप का निर्माण कर दिया बीच में। और यहाँ पे से इस तरह यहाँ पर उभरा हुआ भाग हो गया और इधर से पानी जाने लगा, इधर से और इधर से पानी लगा, समझ आए ना। लेकिन इसको टच नहीं करा ऊपर वाले को। तो ये बन गया कौन सा? न्यू मोर द्वीप, इसका नाम पड़ा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो न्यू मोर द्वीप है ये विवादित है। किसके साथ हो सकता है बताइएगा? किसके साथ विवादित हो सकता है? अरे ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के साथ विवादित था, ठीक है ना, बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ विवादित कौन था? न्यू मोर द्वीप। और दोस्तों याद रखिएगा, ये विवादित था, लेकिन 2014 में क्या हो गया, ये पूरी तरह से स्विंग कर गया, अर्थात डूब गया। समझे ना? अब ये डूब रहा है, ठीक है ना, अब ये डूब गया, दिखाई नहीं देता है, समझे ना, यानी इसके ऊपर से अब पानी बहता है, समझ आए ना। चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का यहाँ पर पड़ता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को अगर हम आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर है, यहाँ पर उड़ीसा में पड़ता है। व्हीलर द्वीप पहले पड़ता कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है बाबू? उड़ीसा। और उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है बाबू? भुवनेश्वर। अगर भुवनेश्वर से आप 150 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, कितना? 150 किलोमीटर, जब यहाँ से आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पड़ता है व्हीलर द्वीप। क्या पड़ता है बाबू? व्हीलर द्वीप। अगर यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये व्हीलर द्वीप पड़ता है, यानी उड़ीसा से 150 किलोमीटर आगे बढ़ने पर बंगाल की खाड़ी में पड़ता है कौन सा? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप पर देखिए, इसको हमको लोग कहते हैं मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं वो याद रखिएगा, मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट, अर्थात यहाँ पर मिसाइल परीक्षण केंद्र हो, इसको हिंदी में कह सकते हैं मिसाइल परीक्षण केंद्र, यानी यहाँ पर मिसाइलों का क्या होता है? परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर एक को पड़ता है पंपन द्वीप। ये देखिएगा, ये जो है देश, इसका नाम बताइए क्या है? आप लोग अपने से बताइए। श्रीलंका है, ठीक है ना, सभी लोग जानता है ये श्रीलंका है। और श्रीलंका और तो भारत, ये इंडिया है, और इन दोनों के बीच में कौन सा पड़ता है? पंपन द्वीप। पंपन द्वीप, ठीक है ना। और ये किसका पार्ट है? अगर इसकी पंपन द्वीप की बात करें तो किसका पार्ट है बाबू? ये है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु किसका है? इंडिया का। ये तमिलनाडु का पार्ट है, TN का मतलब तमिलनाडु। ये जो पंपन द्वीप है किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? तमिलनाडु का, ठीक है ना। और तमिलनाडु किसका पार्ट है? इंडिया का। तो यानी पंपन द्वीप हम लोगों का है, श्रीलंका का नहीं है, कंफ्यूजन मत होइएगा। और इसी पंपन द्वीप पर ही पड़ता है रामेश्वरम, ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा, पंपन द्वीप पर ही पड़ता है रामेश्वरम। और यहीं पर है क्या? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी संधि है? पाक जल संधि। याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है? पाक जल संधि। हालांकि आगे बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। ऊपर क्या है? इसके ऊपर है ये क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। नीचे है क्या है? ये कर सकते हैं पाक जल संधि। और अगर यहाँ पर ध्यान से अगर देखें आप लोग, तो इस तरह से मैप अगर बनाए तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है ना। तो इन दोनों देशों के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही रखिए, इन दोनों देशों के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़िएगा, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे होता है, ये क्या है? लक्षद्वीप। इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है ना। यहाँ पे ये लक्षद्वीप पड़ता है, और ये कहाँ पड़ता है? अरब सागर में। कहाँ बाबू पड़ता है? अरब सागर में। अब यहाँ पर अरब सागर में कौन सा पड़ता है? लक्षद्वीप। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे होता है मिनिकॉय, और नीचे एक होता है मालदीव, ठीक है ना। लेकिन मिनिकॉय किसका पार्ट है? इंडिया का। याद रखिएगा, मिनिकॉय किसका पार्ट है? इंडिया का। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री का चैनल है? बताइएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री का चैनल है? 9 डिग्री चैनल। अब चैनल क्या होता है? चैनल वो मतलब वो चैनल कह सकते हैं कि दो जलीय भागों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, और ये दो स्थलीय भागों को अलग करता है। समझ आया कि नहीं? देख रहे हैं, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये स्थलीय भाग है, अलग किया, और यहाँ से दो जलीय मतलब पतला सकरा रास्ता से जोड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर आएंगे, इसके अगर नीचे आएंगे तो ये कितने डिग्री चैनल हो गया? 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना। और ये जो 8 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, ठीक है ना अबू, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। अब देखिए, अब इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो द्वीप है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन सा बाबू? अंडमान निकोबार। ये वाला जो पूरा का पूरा है, ये क्या है? इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो इसमें देखिएगा 7 गो द्वीप हैं, लगभग में 7 गो। ये याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पड़ता कहाँ है? अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो इससे हम लोग के नाम दे सकते हैं। देखिए, इसको ये नॉर्थ में है तो इसको कह दीजिएगा नॉर्थ अंडमान,
नॉर्थ अंडमान, ENA का मतलब नॉर्थ अंडमान, ठीक है ना बाबू। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद नीचे आएंगे तो मिडिल अंडमान, ठीक है, और इसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा साउथ अंडमान, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आएंगे तो लिटिल अंडमान, ठीक है बाबू, लिटिल अंडमान। फिर उसी के नीचे आएंगे यहाँ पर तो अब निकोबार शुरू होता है, तो यहाँ पर कहते हैं कोर निकोबार, क्या कहते हैं कोर निकोबार, तो इसको लिख सकते हैं CA कोर निकोबार, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा कोर निकोबार के जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। फिर इसके नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ठीक है ना बाबू, ग्रेट निकोबार। और हम लोग जानते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बाबू बताइएगा, कहाँ स्थित है ग्रेट निकोबार पर। कहाँ पर ग्रेट निकोबार पर क्या है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है ग्रेट निकोबार पर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अब अच्छा एक चीज और बताइएगा कि अंडमान एवं निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है 10 डिग्री ना। तो अब कौन से अंडमान और निकोबार के बीच में, तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए ये और ये यहाँ पर कितने डिग्री का चैनल है, देखिए ये लिटिल अंडमान और कोर निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों यहीं पर कि यहाँ पर देखिए साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक और पता मतलब चैनल है जिसका नाम है डंकन पास, जिसका नाम क्या है डंकन पास, ठीक है ना बाबू, इसका नाम क्या है डंकन पास। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा मतलब पास है डंकन पास, ठीक है ना। अगर हम कहें साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डक्कन पास है और लिटिल अंडमान और कोर निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना दोस्तों। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि ठीक है कि आप लोगों को ये जो भारत के द्वीप है एक ही झलक में पूरा हमने समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसका फिर पूरा डिटेल में अगली नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए जी जान करके मेहनत करने के लिए हम हाजिर हैं। धन्यवाद, लव यू ऑल।